પાવર વિશેની શું જરૂર છે, અથવા રિએક્ટિવ પાવર એઝ અ ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયર શું જરૂર છે. ઘણા બધાને એ બી ક્વેશ્ચન હશે કે રિએક્ટિવ પાવર શું છે. તો આજે આપણે આઈ થિંક વી વિલ ક્લિયર ઓલ ધીસ ડાઉટ્સ ઇન ધીસ વેબિનાર સેશન. So today's outline of the presentation is introduction. Then first we will see how the basic element, what are the basic elements in electrical engineering, how that is connected with this our topic reactive power. Then we will see different type of power, basic concept of active power, and then we will come to our main topic, which is reactive power requirement, operation and control. And લાસ્ટમાં આપણે જોઈશું કેસ સ્ટડી કે રિએક્ટિવ પાવર રિયલ લાઈફમાં કઈ રીતે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એની કેસ સ્ટડી છે. સો બિફોર વી સ્ટાર્ટ I want to show you one video so you can understand the basic concept of voltage, current, power, etc. etc. ડોન્ટ વરી, સાઉન્ડની બહુ જરૂર નથી. તમારે ડિટેક્શન આવે છે, ઉપર લખેલું આવે છે, એ તમારે થોડું વાંચવાનું છે અને હું થોડું સમજાવીશ તમને. આ સમજાવે છે કે વોલ્ટેજ શું છે, કરંટ શું છે અને પાવર શું છે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વોલ્ટેજ. फूड इज़ रिक्वायर फॉर अवर एनर्जी. हम लोग रोटी सब्जी दाल खाते हैं. क्यों खाते हैं? क्योंकि हम लोगों को एनर्जी की ज़रूरत है. वैसे ही इलेक्ट्रॉन को भी फोर्स की ज़रूरत है. दे ऑल्सो रिक्वायर सम टाइप ऑफ एनर्जी. सो वो एनर्जी कौन सी है? वोल्टेज है. वोल्टेज इज़ वन टाइप ऑफ, इसका दूसरा नाम है पोटेंशियल. एंड उसकी जो एनर्जी है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी. So voltage is nothing but one type of force which force electrons to move from one point to the another point. So electron को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, that energy is called as voltage. I hope it is clear in your mind कि voltage is nothing but हम लोगों को जो खाना चाहिए वो खाना है और कुछ नहीं. सेकेंड इज करंट. करंट क्या है? वो खाने की वजह से हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज करंट. सो इफ इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, देन दैट इज कॉल्ड एज करंट. तो यहाँ पर भी वो लोग वही दिखा रहे हैं. अब हम लोग सिर्फ रोटी तो खाते नहीं है. यहाँ पर बहुत सारे ई लिखे हुए हैं. ई यानी कि हम लोग कोई 2 रोटी खाता है, कोई 3 रोटी खाता है, कोई 5 रोटी खाता है. तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वी आर गिविंग द एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज वोल्टेजेस. एंड अकॉर्डिंग टू वोल्टेजेस द करंट विल बी देयर. यहाँ पर हम लोग वोल्टेज क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि जो येलो कलर का बल्ब है उसको हम लोगों को ग्लो करवाना है. तो आप देख रहे हो कि जो वोल्टेज है वो यूज़ हो रहा है इल्यूमिनेशन के लिए, बल्ब को ग्लो करवाने के लिए. So over here battery is used as a voltage source. तो वो फोर्स प्रोवाइड करेगी. वो फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे एंड ड्यू टू दैट द बल्ब विल बी इल्यूमिनेट. अब ये जो कनेक्शंस है दैट इज द पैरेलल कनेक्शन. हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं? स्टार्टिंग में रोटी सब्जी खाते हैं, उसके बाद दाल भात खाते हैं. सो रोटी सब्जी एंड दाल भात, दाल चावल, वो है पैरेलल कनेक्शन. एंड इफ रोटी एंड सब्जी दोनों साथ में खाते हैं,
that is called as series connection. So series connection is used to increase the voltages and parallel connection is used to increase the current. This is the series connection. इससे पहले जो था वो parallel connection था. So in series connection the voltage will be increases. So hope you can understand the basics of voltage, current, but power रह गया. So power हम लोग देखेंगे. उससे पहले थोड़े पीपीटी पे चलते हैं. Yes. So basic terminology हम लोगों ने देखी. What is meant by voltage and current. Now we will see what are the basic elements. सब क्वेश्चन कर रहे होंगे, दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि ये सब क्यों चला रहा है. वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? बिकॉज दिस ऑल आर रिलेटेड विद द रिएक्टिव पावर. आप लोगों को अगर रिएक्टिव पावर अच्छे से समझना है तो रिएक्टिव पावर से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी है वो सब आप लोगों को पता होनी चाहिए. दैट्स वाई फर्स्ट थिंग इज व्हाट डू यू मीन बाय बेसिक सर्किट एलिमेंट्स. हम लोगों ने इससे पहले जो देखा वो बेसिक इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट थी, विच इज़ voltage and current. Now we are seeing what is basic circuit elements. The first one is resistor, second is inductor, third one is capacitor. ये सबको पता ही है. We all know that every electrical component consists of either resistor or inductor or capacitor. उससे थोड़ा और ब्रॉड में चलते हैं कि दैट इज़ ओके कि रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर से हम लोग सर्किट बनाते हैं, बट हमारे घर के जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, माइंड वेल इलेक्ट्रिकल नॉट इलेक्ट्रॉनिक्स, देयर इज बिग डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट. तो हमारे घर के जो भी इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट है उसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज रेजिस्टर, वन इज इंडक्टर एंड अनदर इज कैपेसिटर. तो हमारे घर में रेजिस्टिव एलिमेंट कौन से, जो भी हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, द एलिमेंट विच आर प्रोड्यूसिंग द हीट, दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टिव एलिमेंट. अगर मैं एग्जांपल दूं तो iron which produce the heat, electric heater which is useful for produce the hot water, वो भी एक वन टाइप ऑफ रेजिस्टर है. माइक्रोवेव ओवन जो हीट प्रोड्यूस करता है, दैट इज ऑल्सो रेजिस्टर. गर्ल्स यूज करती है इलेक्ट्रिक स्ट्रेटनर विच इज ऑल्सो प्रोड्यूस दी हीट, तो वो भी रेजिस्टिव एलिमेंट है. आई होप इट इज़ क्लियर. हमारे घर में ये सारे एलिमेंट जो हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टिव एलिमेंट. तो व्हाट अबाउट इंडक्टर. इंडक्टर को एक्सप्लेन करने से पहले एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा. हमारे घर में जो भी इक्विपमेंट है उसमें से 90% इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू इंडक्टर यूज़ करता है. एग्जाम्पल देता हूँ कैसे. हमारा रेफ्रिजरेटर 24/7 चल रहा है
और रेफ्रिजरेटर में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि रेफ्रिजरेटर कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, and every electric motor consists of two coils. One is primary and another is secondary. What we can say that one is the stator and another is the rotor. So stator and rotor की वजह से ही electricity transfer होती है, and stator and rotor is nothing but the inductor. So I can prove that कि हमारे घर में 90% इलेक्ट्रिसिटी इंडक्टर यूज़ करता है, मीन्स इंडक्टिव एलिमेंट यूज़ करता है. तो एक रेफ्रिजरेटर हो गया. नाउ इट इज़ वी आर यूजिंग एसीज, तो एसी में भी इंडक्टर होता है. वी आर यूजिंग 24/7 1 or 2 or 3 फैंस. एवरी फैन कंसिस्ट ऑफ मोटर and motor consist of inductor. We are using dishwasher and washing machine which also consist of motor and motor means inductor. It means हमारे घर में जो भी रोटेटिंग एलिमेंट है वो सब में इंडक्टर है. अब कोई आस्क करेगा टीवी, व्हाट अबाउट टीवी? सो टीवी इज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट. दैट्स व्हाई मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसकी मैं बात कर रहा हूँ. अगर आप लोग टीवी को ये 3 कंपोनेंट में से किसी एक में डिवाइड करना चाहते हो तो टीवी के अंदर भी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, एंड ट्रांसफॉर्मर कंसिस्ट ऑफ नथिंग बट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी विच इज़ ऑल्सो इंडक्टर. सो वो भी inductive element P हुआ, but it consists of resistor as well as capacitor. So every electronic circuit consists of resistor, inductor and capacitor. So what about the capacitor? In our house only 1 to 5% elements consist of capacitor. जनरली मोटर को स्टार्ट करने के लिए कैपेसिटर यूज़ होता है, वो बहुत सारे लोगों को पता है. बट फैन को स्टार्ट करने के लिए हमारे स्टार्टर में जो भी होता है दैट इज़ ऑल्सो कैपेसिटर. जो भी रोटेटिंग एलिमेंट होते हैं उसको स्टार्ट करने के लिए वी आर यूजिंग कैपेसिटर. अब ये सब आप लोगों को जानना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज बेसिक सर्किट एलिमेंट्स को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. वन इज़ द एक्टिव पार्ट एंड अनदर इज़ द रिएक्टिव पार्ट. रिएक्टिव वर्ड कम्स ओवर हियर. So active part यानी कि resistor, resistive element all consist of resistor and that is the active element, and another element which is called as reactive element which is inductor and capacitor. अगर theoretically उसको समझना है तो resistor consist of voltage and current and उसका जो wave form है मैंने उस नीचे दिखाया है. और broadly अगर if you want to see that, these are the waveforms of resistor, inductor and capacitor. Waveform of voltage and current. Resistor which consists of zero phase angle. अब phase angle है क्या? Which is the angle between voltage and current. Resistor में मैंने A and B लिखा है. B is the voltages and A is the current. So there is no any angle between voltage and current. That's why this is the active element. And reactive element consists of leading or lagging phase angle. So यहाँ पर इंडक्टर एंड कैपेसिटर में तो बहुत सारे लोग शादी में गए होंगे. जनरली लोग शादी में क्यों जाते हैं? खाना खाने के लिए. बट कंसीडर करो एक वोल्टेज है, दूल्हा है, करंट है, दुल्हन है. कुछ फेरों में वोल्टेज करंट से आगे होता है, कुछ फेरों में करंट वोल्टेज से आगे होता है. तो अगर दूल्हा दुल्हन से आगे है तो दैट इज़ द इंडक्टर, एंड दुल्हन दूल्हा से आगे है तो दैट इज़ द कैपेसिटर. सो इफ वोल्टेज एंड करंट के बीच में कुछ एंगल होता है, दोनों साथ में नहीं होता है, then it will produce one angle, and due to that is called as reactive element. एक क्वेश्चन आप सबको है, लास्ट में उसका आंसर देना कि why there is angle between voltage and current in capacitor and inductor. Again I am repeating, inductor and capacitor ની વચ્ચે એંગલ કેમ હોય છે? બંને એક ફેઝમાં કેમ નથી હોતા? લાસ્ટમાં આનો આન્સર जो कोઈને ખબર હોય તો આપજો, અધરવાઇઝ આઈ વિલ ગીવ યુ ધી આન્સર. તો એંગલના લીધે વન ઓફ ધ રીઝન ઇઝ this inductor and capacitor element is called as reactive element. Now we are moving towards the power. पावर के लिए मेरे पास एक और वीडियो है, बहुत अच्छा वीडियो है, जिससे आप लोगों को क्लियरली पता चले है क्या.
एक लेडी है जो एजेड है, दैट्स व्हाई इट कंसिस्ट ऑफ 40 वाट. दिस इज द पावर. नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग यूज़ करते हैं कि पावर बहुत कर रहा है, तो यही एग्जाम्पल है. Hope now it is clear in your mind what is power. So there are three types of power. One is the active power, another is the reactive power, and last one is the apparent power. ये तीन पावर है क्या? What is the difference between these three powers? ये तीन पावर के बीच में डिफरेंस क्या है? So active power is due to एक्टिव एलिमेंट इन दिस सर्किट. मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया एक्टिव एलिमेंट कौन कौन से है. रेजिस्टर इज द एक्टिव एलिमेंट एंड रिएक्टिव एलिमेंट कौन कौन से है. इंडक्टर एंड कैपेसिटर इज द रिएक्टिव एलिमेंट. सो रेजिस्टर में जो भी पावर होगा दैट इज कॉल्ड द एक्टिव पावर, एंड इंडक्टर एंड कैपेसिटर में जो पावर होगा दैट इज कॉल्ड एज इंडक्टर एंड कैपेसिटर में जो पावर होगा दैट इज कॉल्ड एज रिएक्टिव पावर. एंड टोटल पावर दोनों की एडिशन करेंगे दैट इज कॉल्ड एज अपरेंट पावर. सो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव पावर अभी अभी मैंने बताया कि हमारे घर में एक्टिव पावर यूज होता है एक्टिव एलिमेंट की वजह से. तो एक्टिव एलिमेंट कौन से है? रेजिस्टर. सो रेजिस्टर की वजह से जो रेजिस्टर जो पावर यूज करता है दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव पावर. तो हम लोगों ने देख लिया कि ऑल दी हीटिंग एलिमेंट्स जो पावर यूज करते हैं वो यूज करते हैं एक्टिव पावर. नॉट ओनली हीटिंग एलिमेंट बट इल्यूमिनेशन पर्पज. इल्यूमिनेशन का मतलब होता है जो बल्ब है, बल्ब इल्यूमिनेट करता है. तो बल्ब, ट्यूबलाइट ऑल आर यूज फॉर इल्यूमिनेशन पर्पज. तो वो जो पावर यूज करते हैं दैट इज द एक्टिव पावर. इन शॉर्ट बाकी सब जो पावर है वो रिएक्टिव पावर है. एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर के बीच में डिफरेंस क्या है वो समझाने के लिए एक और मेरे पास वीडियो है, लास्ट वीडियो है, डोंट वरी. इसमें आप लोगों को क्लियरली पता चलेगा कि एक्टिव, रिएक्टिव एंड अपरेंट पावर में डिफरेंस क्या है. So this is one full glass. At the bottom side it consists of active power, at the top side it consists of reactive power. તમને લોકોને ભણાવવામાં આવ્યું હશે કે रियल पावर इज द एक्टिव पावर एंड अपरेंट पावर इज मीन्स जो रियल नहीं है उसको बोलते हैं रिएक्टिव पावर. उसको डिटेल में हम लोग समझते हैं. होप इट इज़ क्लियर कि वो क्या समझाना चाहता था वो वीडियो.
सो वीडियो में कुछ ऐसा था कि हम लोग समझते हैं कि उसके अंदर कोका कोला या फिर थम्स अप थी, तो उसका जो CO2 होता है दैट इज़ द रिएक्टिव पावर, एंड जो मेन लिक्विड होता है दैट इज़ द एक्टिव पावर. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर. आप लोगों को अभी तक ऐसा समझाया होगा कि यूजफुल पावर इज द एक्टिव पावर एंड नॉन यूजफुल पावर इज द रिएक्टिव पावर, बट दिस इज नॉट a proper answer of active and reactive power. Normal simple language માં if I want to tell you that what is mean by reactive power, then reactive power use થાય છે magnetic field produce કરવા. Every electric motor and transformer consist of magnetic field. Magnetic field वगैर we can't assume the life of electrical engineering, because 90% consist of one type of coil, and every coil produce the magnetic field. Whenever we are giving the AC supply, that will produce the magnetic field. ये जो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है वो है रिएक्टिव पावर. रिएक्टिव, अगेन आई एम रिपीटिंग, रिएक्टिव पावर मैग्नेटिक ફિલ્ડ પ્રોડ્યુસ કરવા માટે વપરાય છે. નાઉ યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ રિએક્ટિવ પાવર. જો રિએક્ટિવ પાવર નહીં હોય તો આપણે લોકો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ નહીં પ્રોડ્યુસ કરી શકીએ. મેગ્નેટિક ફિલ્ડ નહીં હોય તો વી કાન્ટ એઝ્યુમ either motor or transformer, અને મોટર અને ટ્રાન્સફોર્મર નહીં હોય તો 90% ઇલેક્ટ્રિક we can't assume electrical engineering. So that's why reactive power is important. Theoretically reactive power શું છે આ સ્લાઇડમાં લખેલું છે. reactive power Sorry is for interruption. present. Yes, reactive 2 power is મિનિટમાં present. કદાચ સોરી 2 Yes, મિનિટમાં કદાચ લિંક ડીએક્ટિવ થશે. 40 મિનિટ આની ઓવર થઈ રહી છે એટલા માટે. તો રિક્વેસ્ટ ટુ ઓલ okay, સ્ટુડન્ટ okay. કે ફરીથી એ જ લિંક પર તમે જોઈન કરજો આફ્ટર 2 મિનિટ, જો ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયા પછી. ઓકે, થેન્ક યુ સર. Soil Lower, sir. Soil Lower, sir. Yes, If it is sir. Yes. possible, then just mention the time duration of 1 hour. So it means there is no interruption of any time. Just mention time of 1 hour in your setting. ઓકે. Go to meeting setting and just mention the time of 1 hour. There is no any interruption. So should we continue or in next Yes, session? કન્ટિન્યુ સર. Okay. સો રિએક્ટિવ પાવર, થિયરિટિકલી રિએક્ટિવ પાવર શું છે? રિએક્ટિવ પાવર પ્રેઝન્ટ હોય છે, મેં હમણાં જ કહ્યું, જ્યારે કે વોલ્ટેજ અને કરંટ એક સાથે સ્ટાર્ટ નથી થતા ત્યારે. સો દેર ઇઝ નો એની એંગલ બિટવીન વોલ્ટેજ એન્ડ કરંટ. એટ ધેટ ટાઈમ રિએક્ટિવ પાવર ઇઝ પ્રેઝન્ટ. આઈધર ઇટ મે બી લીડિંગ ઓર લેગિંગ. ઇટ ઇઝ ઇરિસ્પેક્ટિવ ઓફ લીડિંગ એન્ડ લેગિંગ. એ લીડિંગમાં બી હોઈ શકે કે જે કેપેસિટરમાં હોય છે, અને લેગિંગમાં બી હોઈ શકે કે જે ઇન્ડક્ટરમાં હોય છે. But inductor and capacitor, which are the reactive element which produce the reactive power. Inductor છે જે reactive power consume કરે છે, means reactive power absorb કરે છે, અને capacitor which is the source of reactive power which will produce the reactive power. So capacitor reactive power ને produce કરશે અને inductor reactive power ને consume કરશે. Why need reactive power? હમણાં જ